आज हम एक ऐसे जानवर की दुनिया में उतरने वाले हैं जिसे हम सब जानते तो हैं, पर शायद सच में नहीं समझते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लोमड़ी की। ये सिर्फ कहानियों की कोई चालाक किरदार नहीं है, बल्कि असल में एक जीता जागता वैज्ञानिक अजूबा है। तो सवाल ये है कि लोमड़ी क्या है? एक चालाक धोखेबाज जैसा कि किस्से कहानियों में सुनते आए हैं, या फिर एक बायोलॉजिकल जीनियस? क्या उसकी चालाकी के पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक राज छिपा है? चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो इस सफर में हम लोमड़ी के हर एक पहलू को करीब से देखेंगे, उसके तेज दिमाग से लेकर उसके कमाल के डीएनए तक, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर साइंस उसकी इस मशहूर चालाकी के बारे में क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि आखिर ये लोमड़ी है क्या चीज। मतलब वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये किस खानदान से है और क्यों ये इतनी इतनी खास है। तो देखिए, लोमड़ी जो है वो कुत्तों और भेड़ियों वाले कैनिडे परिवार का ही हिस्सा है। मतलब एक तरह से उनकी कजिन हुई। पर मजे की बात यह है कि ये अपने परिवार की सबसे छोटी सदस्य है और साथ ही सबसे ज्यादा फैली हुई भी। जरा सोचिए, पूरी दुनिया में इसकी 37 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं। कमाल है ना? ठीक है, तो अब जरा लोमड़ी के शारीरिक बनावट पर नजर डालते हैं। और इसे सिर्फ बनावट कहना ठीक नहीं होगा। ये तो जैसे एक सर्वाइवर का पूरा टूल किट है, जिंदा रहने के लिए बनाए गए एक से एक बेहतरीन औजार। और इस टूल किट में सबसे पहले आते हैं इसके कान। ये सिर्फ कान नहीं है, ये तो एकदम सटीक हाई प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट्स हैं। सुनने के लिए तो हैं ही, पर असल में ये शिकार करने के लिए एक धारदार हथियार की तरह काम करते हैं। 20 फीट, अंदाजा लगाइए, 20 फीट दूर से एक लोमड़ी जमीन के नीचे बिल में छुपे अपने शिकार की हल्की सी भी आवाज सुन सकती है। और ये सब मुमकिन होता है उसकी 24 अलग अलग कान की मसल्स की वजह से, जो आवाज की दिशा का बिल्कुल सटीक एकदम पिन पॉइंट पता लगा लेती हैं। लेकिन कहानी सिर्फ कानों पर खत्म नहीं होती। अरे, लोमड़ी का तो पूरा शरीर ही जैसे किसी एथलीट का हो, पीछा करने के लिए ही बना है, जो इसे गजब की रफ्तार और फुर्ती देता है। कितनी रफ्तार, ये देखिए, 30 मील प्रति घंटा। एक आम लाल लोमड़ी इतनी तेजी से दौड़ सकती है। इसे ऐसे समझिए, ये लगभग उतनी ही स्पीड है जितनी शहर में एक कार चलती है। सोचिए जरा। और इन सारी खूबियों का इस्तेमाल होता है एक बहुत ही खास शिकार तकनीक में, जिसे कहते हैं माउसिंग पाउंस। ये कोई मामूली छलांग नहीं है, ये तो हवा में कलाबाजी है। लोमड़ी उछलती है और हवा में ही अपने तेज कानों और कमाल की नजरों से शिकार पर निशाना साध लेती है। वाह! अब बात करते हैं एडेप्टेशन की, यानी माहौल में ढल जाने की कला। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है आर्कटिक लोमड़ी। इसके पास तो जैसे एक सुपर पावर है। ये मौसम के हिसाब से अपना कोट ही बदल लेती है। सर्दियों में एकदम बर्फ जैसी सफेद ताकि कोई देख ना पाए, और गर्मियों में जमीन और चट्टानों जैसे भूरे रंग की। कमाल का कैमोफ्लाज है। और सिर्फ बर्फ में ही नहीं, रेगिस्तान में भी देखिए। ये है फेनिक फॉक्स, और इसका सीक्रेट वेपन है इसके बड़े बड़े कान। अब ये कान सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये असल में इसके शरीर के लिए पर्सनल एयर कंडीशनर है। जी हाँ, ये कान शरीर की गर्मी बाहर निकालकर उसे ठंडा रखते हैं। मतलब कुदरत का क्या शानदार इंजीनियरिंग है। तो ये तो हुई इसके कमाल के शरीर की बात, मतलब इसका हार्डवेयर। पर अब जरा इसके सॉफ्टवेयर के अंदर झांकते हैं, यानी इसके चालाक दिमाग में। हम सब ने बचपन से लोमड़ी की चालाकी के किस्से सुने हैं, है ना? तो मजे की बात यह है कि ये सिर्फ लोक कथाएं नहीं हैं। अब तो साइंस भी इस बात पर मोहर लगा रहा है कि लोमड़ी ने ये जो चालाक होने की रेपुटेशन कमाई है ना, वो बिल्कुल सही है। और इसके सबूत भी हैं, वो भी एक से बढ़कर एक। पहली बात, इसके शरीर के साइज के हिसाब से इसका दिमाग काफी बड़ा होता है, लगभग बिल्लियों जितना। दूसरी बात, इसकी याददाश्त। ये सैकड़ों अलग अलग जगहों पर अपना खाना छिपाती है और बाद में उसे याद करके ढूंढ भी लेती है। और सबसे हैरत अंगेज बात, शहरों में रहने वाली लोमड़ियों ने तो सबवे सिस्टम तक में घूमना सीख लिया है। मतलब कमाल की प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो दिमाग तो बहुत तेज है, ये तो साफ है। पर क्या लोमड़ियां सोशल भी होती हैं? चलिए अब इनकी सोशल लाइफ पर एक नजर डालते हैं। और यहां एक बहुत ही दिलचस्प दोहरापन देखने को मिलता है। और वो दोहरापन ये है कि लोमड़ी में कुत्तों जैसी वफादारी भी है और बिल्ली जैसी आज़ादी भी। ये कैसे? देखिए, ये कुत्तों की तरह जिंदगी भर के लिए एक ही पार्टनर चुनती हैं, पूरी तरह लॉयल। लेकिन जब बात शिकार करने या खाना ढूंढने की आती है, तो ये बिल्लियों की तरह एकदम अकेले और इंडिपेंडेंट हो जाती हैं।
और हाँ, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक छोटा सा मजेदार फैक्ट। लोमड़ियों के ग्रुप को क्या कहते हैं जानते हैं? उन्हें कहते हैं अस्कल्क। है ना थोड़ा अजीब और दिलचस्प नाम? तो इनकी फैमिली लाइफ कैसी होती है? जैसा कि हमने कहा, ये वफादार जोड़े मिलकर अपने बच्चों को पालते हैं। वसंत के मौसम में मादा लोमड़ी एक बार में 1 से लेकर 11 बच्चों तक को जन्म दे सकती है और फिर अगले 12 हफ्तों तक ये छोटे छोटे बच्चे, जिन्हें किड्स कहते हैं, खेल-कूद के जरिए ही शिकार करने के सारे गुर सीखते हैं। उनकी पूरी ट्रेनिंग खेल-खेल में ही हो जाती है। तो लोमड़ी एक कमाल की सर्वाइवर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारी इस बदलती दुनिया में वो कैसे ढल रही है? अब बात करते हैं आज के दौर की और इंसानों के साथ लोमड़ी के रिश्ते की। और यहीं पर एक मुश्किल सामने आती है। इतनी होशियार और अडेप्टेबल होने के बावजूद आज लोमड़ियों की कई आबादियां एक बहुत बड़े खतरे का सामना कर रही हैं, और वो है उनके प्राकृतिक घरों का खत्म होना, यानी हैबिटेट लॉस। और ये सच में एक गंभीर चिंता की बात है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उम्मीद की एक किरण भी है। सेव अ फॉक्स जैसे कई संगठन हैं जो आगे आकर इन जानवरों की मदद कर रहे हैं। सिर्फ यही एक ऑर्गेनाइजेशन 100 से ज्यादा लोमड़ियों को बचाकर उनकी देखभाल कर चुका है। ये वाकई एक बहुत ही शानदार काम है। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे लिए भी है। लोमड़ी की ये जो जबरदस्त काबिलियत है, मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जिंदा रहने की, खुद को बदलने की, क्या उसकी ये कला हमें अपनी इस तेजी से बदलती दुनिया के बारे में कुछ सिखा सकती है? सोचने वाली बात है।